ये मैं क्या सुन रहा हूँ दादी? ये तू हर बात सुन कहाँ से लेता है? अपने कानों से। मेरा भी नेटवर्क बहुत तेज हो गया है। तो नेटवर्क गैंग बना ले तू अपना, मैं डरने वाली नहीं हूँ। इस घर में मेरे साथ परायों वाला सुलूक हो रहा है। तो बिल्कुल तू है पराया। क्या? आज आपने मुझे पराया बोलकर और पराया कर दिया दादी। तो तू जलकुकड़ा क्यों है इतना? जलू नहीं तो और क्या करूं? या मेरी एक शादी नहीं हो रही, उसकी आप दूसरी करवा रही हो, वो भी मेरी इजाजत के बिना। ए अब्दुल्ला, तो तेरे को मसला क्या है? पोता मेरा, शादी उसकी हो रही है, तेरे को किस बात की तकलीफ है? तकलीफ तो होगी ना दादी, ये बातें मुझे बाहर से पता चल रही है। कोई लड़की देखकर मेरे भी हाथ पीले करवा दो। अरे तेरी शादी की उम्र निकल गई मेरा बच्चा। मैंने एक दो से बात की थी, तेरी फोटो देखी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? उनको मेरा ख्याल है कोई एक्सेप्ट करने वाली बात नजर नहीं आई तेरे में। क्या बात कर रही हो दादी? हल्का ना लो। फेसबुक पे तो मैंने आग लगाई हुई है, आग। अगर किसी लड़की को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, वो बिना सांस लिए मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। तो एक्सेप्ट करेगी ना। फोटो भी तो फेसबुक पे फवाद खान की लगाई है। अरे अपनी फोटो लगा, देख कमेंट्स कैसे आएंगे कि तेरी फेस पे भी लाना, तेरी बुक पे भी लाना। आखिर में कमेंट लिखा हुआ आएगा, आप भी फेसबुक पे हैं? अरे इस घर में हो क्या रहा है? शादी पर क्यों? अरे इसका जवाब मैं कहाँ दे सकती हूँ किरण, उनका पोता उनकी मर्जी। बहरोज कोई काम धंधा तो करता नहीं है और शादी कर रहे हैं आप लोग। अरे वो पहले कौन सा बिजनेसमैन था? यही तो आप उसकी शादी रुकवाएं। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे इसमें विलन का कैरेक्टर नहीं अदा करना। आज तक आपने कौन सा हीरोइन का कैरेक्टर अदा कर दिया? अरे वो तो मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो बहुत सारे ऑडिशन मैंने भी दिए। ऑडिशंस? हाँ, अरे आयजा खान और मैं एक साथ के। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे मौका मिल गया और मैं पीछे रह गई, वरना दानिश के साथ आज मैं होती। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई है? जाके इलाज करवाएं। अरे ये इश्क का रोग है मेरी जान, ये ऐसे ही खत्म नहीं होता, ये इंसान का दम लेके ही जाता है। मुझे जाने दें वरना मेरा दम निकल जाएगा। ओ इनको तो देखो, मिजाज आसमान पे है भाई। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर। अरे मुझे भाई, आपको क्या हुआ? ये आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मैं बिला वजह का नाचू गाऊं? हाँ ना, किस खुशी में? अरे आपके भाई के रिश्ते की बात पक्की होने की खुशी में। अबे तो रिश्ता तेरा तय हुआ है, मेरा थोड़ी जो मैं नाचू गाऊं। क्या हुआ मुझे भाई? ये आज आप उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं उखड़ी उखड़ी बातें ही करूंगा ना। मेरी भी ख्वाहिश थी यार, मेरी भी शादी हो, मेरे भी टेक्निकलर के बच्चे हो। मैं कोई दुनिया में आम की पेटियों में कारपेट रखने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ। बस मैं समझ गया, मैं करवाऊंगा आपकी शादी। बस कर जा भाई, ये झूठे दिलासे देना बंद कर दे। आधी जिंदगी निकल चुकी है इसी तरह तो। नहीं, इस बार मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सच कह रहा है तू? हाँ बिल्कुल सच। कौन है लड़की? अरे जिससे मेरी शादी की बात चल रही है ना, मेरी बड़ी साली, मैं उस साथ की करवाऊंगा। वो? हाँ वो। रहने दे भाई, मुझे इससे अच्छा जंग में शहीद करवा दे। नहीं मुजाहिद भाई नहीं, उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो भी आपको टूट कर चाहती है। अबे 200 किलो की औरत है वो, 3 तलाके ले चुकी है, मोहल्ले में 10-12 लोगों की हड्डी पटियां तोड़ चुकी है। तुझे शादी करने के लिए वही मिली थी। इससे अच्छा मैं किसी जंग पे जाके शहीद होकर सवाब ना कमा लूं, जन्नत में तो जाऊंगा। हाँ तो चले जाए ना हमेशा के लिए फेरी के पास, जब देखो फेरी फेरी। अरे मैं तो सिर्फ बात करता हूँ उनसे। मत किया करें बात, मैंने आपको 1000 दफा मना किया, मेरे सामने उसका जिक्र मत किया करें। अरे बेगम आखिर आपको उनसे मसला क्या है? मसला तो मुझे आपसे भी है। मुझ जैसे खुश इखलाक, खुश जहन और हसीन इंसान से आपको भला क्या मसला है? जो इंसान इतनी खुशफहमियों में जिंदा रहता हो, उसका दिमाग नॉर्मल कैसे हो सकता है? बेगम मुझे आपके लहजे से जलन और हसद की बू आ रही है। अरे काश के मैं जलती सुल्तान, लेकिन आपने इसकी नौबत नहीं आने दी। अरे भाई क्या मतलब? सुल्तान आप एक दफा खुद को आईने में तसल्ली से सुकून के साथ देख लें, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हम दोनों एक साथ आईने के सामने खड़े होते हैं, हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। सुल्तान आपके साथ मसला क्या है बताऊं? हाँ मुझे पता है भाई, मेरे सर में थोड़ा दर्द रहता है। हाँ सर के अंदर जो दिमाग है ना, उसने मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दिया। हाँ तो जाहिर है जब मैं आप जैसे लोगों के साथ रहूंगा तो मेरा दिमाग भला कहाँ काम करेगा? क्या मतलब? अब मेरा मतलब सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो। अंगूरी माँ
रिश्ता तय करने से पहले कम से कम एक दफा मुझसे पूछ तो लेती हैं आप। क्यों, तू मेरी माँ है हाँ, क्या? मेरा मतलब है मैं बेरोज की माँ जैसी तो हूँ ना। माँ जैसी होने में और माँ होने में बड़ा फर्क होता है बुढ़ी बहू। ऐसे तो सास और माँ में भी बहुत फर्क है। बिल्कुल फर्क है। अरे मैं अपने बारे में नहीं, आप पे तंज कर रही थी, समझ ही नहीं रही आप। तेरा तंज तू खुद करती है और खुद समझती। अरे मैं तो सब समझती हूँ, मगर अफसोस कि मुझे ही कोई नहीं समझ पा रहा। असल में क्या है कि अनाड़ी लोग जो होते हैं ना, वो किसी की समझ में नहीं आते। ओहो, ऐसे बोल लेंगे जैसे आप तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। खेल के देख ले। लगता है आजकल आप ड्रामे बहुत ज्यादा देखने लगी। जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? घर में इतने ड्रामे होते हैं, सारा दिन देखती रहती हूँ। चल अब लंबी नहीं कर, टूकी कर। और लड़की वाले आ रहे हैं, सही है? सबको बोल तैयारी करो, चलो जाओ। काय की तैयारी करें? घर में एक ढेला राशन करेंगे, लाए 5-6 हजार रुपए दे, नाश्ता मंगवाऊं बेकरी से। माशाल्लाह, 5-6 हजार का नाश्ता कराएगी तू। चल जा, मैंने बोल दिया नाश्ते वाला नाश्ता भेज देगा। अंगूरी हूँ, कोई लंगूरी नहीं हूँ, मेरे ताल्लुकात बहुत हैं। आ जाएगा नाश्ता भी, पता नहीं कब आएगा। आ जाएगा, टेंशन नहीं ले। मेरे पोते की शादी होने वाली है, उसकी सगाई के लिए। अल्लाह अच्छा रिश्ता हो मेरे बच्चे की, वल्लाह ले लो, मेरे बच्चे की खुशी देखना नसीब हो जाए मेरे को, आमीन। किरण, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ, तुम लोगों को कौन रोक सकता है? क्या मतलब? बोलो क्या कहना है। वो मैं फेरी के मुतालिक बात करने के लिए आई थी। क्यों, वो आ रही है क्या? अगर वो आ भी गई ना तो वापस अपने पैरों पे नहीं जा सकती। इतना आसान नहीं है उस्मा, और उसको हल्का लेने की गलती भी मत करना। वकील है वो, अंदर करवा देगी तुम्हें। मुझे भी कम नहीं समझना, मेरा नाम उज़्मा है, मुझे डर खौफ किसी का नहीं है। नाम में क्या रखा है? यार, मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ ना, हम उस टॉपिक पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है। बोलो क्या हुआ है? वो फेरी सुल्तान की बस अजीब अजीब तरह से तारीफें करती रहती है और सुल्तान हवा में उड़ते रहते हैं। उसने क्या कह दिया? उसका कहना है सुल्तान की आंखें टॉम क्रूज जैसी हैं, वो जॉनी डेप जैसी है और चेहरा पूरा शाहरुख खान जैसा है, और ये सब तारीफें उन पे बिल्कुल सूट नहीं करती। देखो एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये तुम तीनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, मुझे बीच में मत घसीटो, अपने मसले खुद हल करो। मेरा तो यहाँ आना ही फजूल हो गया। आई बड़ी फेरी। मेरा बेटा, माशाल्लाह, तेरी भलाई ले लो, इतना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा है। मैं क्या अपने मुंह पे अचार मल के खड़ा हुआ हूँ? थोड़ी तारीफ इधर भी कर दो, गरीब का बच्चा, ये भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत तारीफ तो चल जाती है, लेकिन तेरी तारीफ करके मैं अपने आप को गुनाहगार करूं, अपनी आखिरत खराब करूंगी। दादी माँ, हाँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि उम्र के इस नाजुक हिस्से में आपने दोबारा मेरी शादी का सोचा। मेरे बेटे, तेरे अलावा मैं किसी का सोच भी कैसे सकती हूँ मेरा बच्चा। दादी माँ, वो लड़की है ना, बार बार मुझे कॉल कर रही है, मैं क्या करूँ? थोड़ी बहुत बात कर लेना तो कोई इतराज नहीं है, ज्यादा फ्री नहीं करना। शादी से पहले टेलीफोन पे इतनी बात करना अच्छी बात नहीं होती बेटा। अगर ज्यादा बात करनी हो ना, मुझसे बात करवा देना। ए मुजाहिद, अपने हद में रहे। हाँ बेरोज, अब तेरी शादी होने वाली है और कोशिश करना कि शादी के बाद आवारा दोस्तों से दोस्ती खत्म कर देना और उनको घर में भी नहीं आने देना। आप बेफिक्र हो जाए दादी, बेफिक्र हो जाए। मैं ये सब समझ रहा हूँ किसके बारे में बात हो रही है। तो समझता है तो सियाना बन फिर। दादी, गरीब की आह से डरो, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। चल इधर से, चल टूकी कर। मैं तेरी आ उई कू इससे डरने वाली नहीं हूँ, चल। दादी माँ, मुजाहिद भाई है ना, वक्त का मारा है, आवारा नहीं है। भाई तुम दोनों आपस में काम बांट लो, मुझसे इतना सारा काम नहीं होगा। किस खुशी में? तुम्हारे देवर की शादी की खुशी में। अम्मा भाई, मुझसे नहीं होती है चौंसलेबाजी। अरे भाई, सिर्फ बर्तन धोने और खाना पकाना, तुम दोनों से इतना भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा काम रह कौन सा जाता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मेन काम तो यही दो है, बर्तन धोना, खाना पकाना। आप क्या करेंगी? अरे कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए ना। मेरा मतलब है कि मुझ बुढ़िया से काम कराते वक्त तुम दोनों को शर्म नहीं आएगी? हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे। भाई ये तुम दोनों का आपस का मसला है, मंगवा लो खाना। लेकिन खाने के पैसे देगा कौन? ये बात तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी। कौन पैसे देगा कौन नहीं? मुझे तो भाई ऊपर से ऑर्डर आया है कि लड़कियों से कहो कि काम बांट लें। ऊपर से? हाँ, अंगूरी माँ ने कहा है कि इन दोनों लड़कियों से कह दो कि आपस में काम बांट लें। अगर राजी हैं तो
तो ठीक है, वरना मैं खुद निपटूंगी उनसे। ये अंगूरी माँ होती कौन है ऑर्डर देने वाली? तुम्हारी सास की भी सास। अरे तेरे को भी मुबारक हो सुल्तान, मेरा बच्चा। अगर तू बोल ना तो तेरी भी तीसरी शादी करा सकता। हाँ हाँ दादी, मेरी तीसरी शादी करवा दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आया कि तूने उज़्मा से शादी क्यों की। अरे दादी, ये सब किस्मत के खेल हैं, और वैसे भी लड़कपन में तो गलतियां हो ही जाती हैं। सच बोलूं सुल्तान, तू मान या नहीं मान, लेकिन उसने तेरे पैसों के लिए तेरे से शादी की। नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी नहीं की, उस वक्त तो वो मेरी लुक पर फिदा थी। पता नहीं अब क्या हो गया है उसको। अकल आ गई होगी। मेरा मतलब ये है कि किसी को अगर हद से ज्यादा मिल जाए ना तो वो अपनी औकात भूल जाता। बिल्कुल सही कहा दादी आपने। बिल्कुल, मैं तो कहती सही हूँ, लेकिन मेरी बात मानता कौन है? मैं मानता हूँ दादी, मानता हूँ। तो फिर एक बात मेरी और मान ले मेरे बेटे। मैं समझ गया, आपका इशारा पैसों की तरफ है। अरे मेरा सियाना, मेरा ढेर होशियार बेटा, कितनी जल्दी तू समझ जाता है माशाल्लाह से। असल में वो मसला थोड़ा ये है ना कि घर में शादी हो रही है ना, तो वो थोड़ा खर्चा मर्चा करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, अभी सगाई करनी है तो अपन को, है ना। तो यही, कोई ज्यादा नहीं मांगती, मैं तेरे से ज्यादा नहीं मांगती है। कोई 1,00,000-1,50,000 रुपया मिल जाए तो अपना काम शुरू हो जाए। 1,00,000-1,50,000 रुपए? नहीं, फिलहाल मेरे को इतने ही चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ, वलीमा अगर होगा ना तो फिर मैं तेरे को ज्यादा की तकलीफ दूंगी। हैं? एक तो ये घर वाले भी ना हल्दी और उपटन पता नहीं कहाँ रख देते। अभी लड़की वाले मुझे देखने के लिए आ रहे, जरा स्किन पे लगा लूंगा तो ग्लोइंग ग्लोइंग करेंगी। अरे फोन। हेलो। अबे भाई ये बता, तेरे को पूरी दुनिया छोड़ के मेरी महबूबा मिली थी शादी करने के लिए? अरे भाई आप किस वाले की बात कर रहे हो? अबे कितनी है तेरी? मैं अपनी वाली की बात कर रहा हूँ, कायनात की। कायनात? आप उसे कैसे जानते हो? मैं बता तो रहा हूँ, वो मेरी है, तेरी नहीं। क्या लिखवा कर आए हो? आपकी कहाँ से हो गई वो? देख मेरी बात सुन, शादी से इनकार कर दे। नहीं रे बाबा नहीं, मैं उससे शादी से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। इतने दिन में बैचलर रहा हूँ, बड़ी मुश्किलों से मेरा उसके साथ लगन होने जा रहा है। अबे तो आसानी से किसी और से कर लेता। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अबे भाई उससे मेरी बचपन से सेटिंग थी। अरे भाई बचपन से चाहते थे तो पहले कर लेते, अब लेट क्या है तो भुगतो। अब देख बात सुन मेरी गौर से। सॉरी, मैं आपकी बात क्यों गौर से सुनूं? आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो क्या? अबे मैं उससे भी बड़ा स्पीकर हूँ, सुन मेरी बात। अरे भाई मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपके ना होने वाले ससुराली मुझे भी देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे जल्दी जाके तैयारी करनी है, ग्रूमिंग करवानी है ताकि मैं बहुत अच्छे से नजर आऊं। ठीक है, बाय। सॉरी सॉरी, अल्लाह हाफिज़। बात सुन मेरी। हमें मैया रे गोकुल गमना, हमें मैया रे गोकुल। अरे ये क्या, ये तो नकली फल है। तो खा ले, बचपन में भी तो मट्टी खाती थी तू। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लड़की वालों ने इसमें से उठा के कुछ खा लिया तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। पहले बड़ी इज्जत है आप लोगों की। अरे दादी, इस तकरीब में 1,50,000 रुपए की रकम लगी है, कुछ तो एहतमाम अच्छा कर लेती। क्या 1,50,000? इतनी रकम दादी के पास आई कहाँ से? तो मेरी कमेटी खुली थी ना, तो इसलिए मैंने ये सारा केक, मैंने कहा रफूड़ी से मेरी कमेटी खुली। मैंने कहा रफूड़ी मेरे को बीच की कमेटी जल्दी दे दे, मेरे यहाँ काज है, तो मेरी कमेटी खुली थी। कमेटी? हाँ, तो खुद फंसेगा, मैं नहीं फंसाऊंगी लेकिन खुद फंसेगा ये। हाँ 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 हाँ, दादी सही कह रही है, दादी की कमेटी खुली थी। अच्छा भाई, कमेटी वमेटी की बातें छोड़ो, ऐसा करो बहरोज को बुला लो। 1 मिनट, मैं अपनी जिगर की तिल्ली को खुद बुलाऊंगी। एक किराए बेरोज, इधर आजा मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा, आजा। अरे तुमने बुलाया हम चले आए। माशाल्लाह सब बराबर बैठे हैं। ए मुजाहिद, तू जाना चाहता है तो चला जा, हमारा सारा काम हो गया है। दादी माँ, मुजाहिद भाई आज मेरे साइडर बने हुए हैं। तो इसको साइड में रख। एक भाई, बहुत बेइज्जती हो रही है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। समझा ले इनको, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो बड़ी वाली बैटरी लगा ले, 6 घंटे करियो बर्दाश्त। अरे अंगूरी माँ, मुजाहिद को बेइज्जत करना छोड़ें, कम से कम इस मौके पे मिठाई तो मंगवा ले। अरे क्या पागल हो गई ये बुढ़ी बहू, मिठाई तो लड़की वाले खुद लेके आएंगे ना। मेरा ख्याल है दरवाजे पे कोई आया। मुजाहिद जा मेरा बेटा, जा दरवाजा खोल, चल। मैं कोई नौकर हूं क्या जो दरवाजे पे देखूंगा? फिर तू निकल, वैसे भी तू पराया आदमी है। पराये आदमी के घर वालों की लेडीज के अंदर क्या काम? हाँ, जलील मत करो, देख रहा हूँ कौन। इतना समझता है कि मैं जलील होता हूँ, इतना तो समझता है। कौन है भाई?
आगे ऐसा गुस्सा दिखा रहा है, चिड़िया ने अंडे दे दिए क्या सर में? ये कौन है श्रीलंका का विकेट कीपर? मैं कीपर वीपर नहीं हूँ, ये कीपर नहीं, बॉलर है ये। बॉलर वॉलर नहीं हूँ मैं तुम लोगों की बर्बादी हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा, ये देखो। क्या जिन्नत ने लव लेटर भेजा? रो बेरोज तो गया। उफो मुजाहिद, मुझे दो। अरे ये तो निकाह नामा है। किसका? किसका है ये निकाह नामा? बहरोज की होने वाली बीवी पहले से ही इसकी बीवी है। इस बेवकूफ को कॉल पे भी यही समझा रहा था, इस बेवकूफ ने सुनी नहीं। क्या कायनात पहले से शादीशुदा है? हाँ, एक दूसरे से हम प्यार करते थे, वो मुझ पर मरती थी, इसलिए हमने भाग के शादी करी क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब तो हो गया मेरी जान। गरीब की आह बहुत बुरी चीज होती है। लग गई ना मेरी बददुआ इसको। बस तूने हमारे जज्बात से खेला है, अब हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। चलो पकड़ो इसको।